पिछले कल की भारी गिरावट के बाद इस वक्त जो शुरुआती तेजी है अच्छी तो नजर आ रही है, लेकिन अगेन कॉशन बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिएगा क्योंकि बाजार लगातार एक कल्चर, एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है कि शुरुआत अच्छी होने के बाद भी महज 15-20 मिनट में एक डाउनफॉल भी आता है। थोड़ा सा बाजार को सेटल होने दीजिए। बाजार में सेंटिमेंट इस वक्त आज के सत्र में कैसा नजर आ रहा है उससे समझेंगे और उसके ठीक बाद आप कोई पोजीशंस लें। इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी नजर होनी चाहिए, जहां हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। मिड कैप में करीब 85 से 100 पॉइंट्स की मजबूती इस वक्त देखे, करीब 300 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स खुलता हुआ, स्मॉल कैप में भी 200 अंकों की मजबूती के साथ। सो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। कई सारे स्टॉक्स आपको ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिल जाएंगे जहां पर नजर होनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, कल देखिए रियलिटी, मेटल, पीएसयू की तरफ से सबसे ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होता हुआ दिख रहा था। आज सेक्टर स्पेसिफिक हर सेक्टर, हर पॉकेट में हम मजबूती के साथ शुरुआत देखें। रियल एस्टेट सबसे आगे खड़ा है अच्छी खासी मजबूती के बीच। यहाँ पर आप देखेंगे मेटल स्पेस में भी अच्छा एक्शन है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, आज सुबह हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने लेबोरेटरी स्पेस और फार्मा स्पेस से जुड़े 2 कॉल्स दिए थे। डिविज लेबोरेटरीज का स्टॉक एक बार पुल अप करेंगे, अच्छी मजबूती के साथ खुलता हुआ। नीरव की राय थी डिविज लेबोरेटरीज पर खरीदारी की, कुणाल बरार की राय थी जाइडस लाइफ पर खरीदारी की, वहां पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। आईटी और फार्मा पर मयूरेश जोशी से भी हमने डिस्कशन किया था, आईटी स्पेस और फार्मा स्पेस पर उन्होंने भी अपना बुलिश लॉन्ग टर्म आउटलुक हमारे सामने रखा था। इस वक्त अगर आप मिड कैप आईटी प्लेयर्स देखेंगे, परसिस्टेंट सिस्टम देख लीजिए, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ, और लार्जर प्लेयर्स में भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एक्शन और कंट्रीब्यूशन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। इस बीच हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त बाजार की इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं और कौन से स्टॉक्स उनके रेडार पर है। नरेश, गुड मॉर्निंग। बताइए बाजार की शुरुआत पर आपका टेक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड आपके क्या होंगे? सो ओवरऑल जो अभी हम अगर देखें प्राइस एक्शन, तो मिड ऑफ द डे से अगर सेलिंग शुरू होता है तो वो परेशानी है। ओवरऑल ओपनिंग ओके है। स्टॉक स्पेसिफिक जो अच्छा लगता है वो है पीएफसी, जिसमें पोस्ट रिजल्ट रिएक्शन एक प्राइस मूव आया था, अब फिर से वही भाव पर है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। 450 स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 480 to 500 हो सकता है। ओके, पीएफसी 500 के स्तर ऊपर के लेवल्स पर नजर आ रहे हैं। यहाँ से नरेश की तरफ से कॉल। और नरेश, इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम देख रहे हैं आईटी स्पेस, रियल एस्टेट जो कि ड्रैगर था, आज वहाँ पर मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। ओवरऑल आउटलुक आप भी क्या कॉशियस ही एडवाइस देंगे? फिलहाल बाजार को सेटल होने दें, उसके बाद कोई टेक लें? अगर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड हो सकता है, जहां पे जैसे डीएलएफ है, इलेक्शन डे पर वो 740 का भाव था, अभी 750-760 है, तो यहाँ पे 740 के स्टॉप लॉस के साथ बाउंस बैक के लिए ट्रेड हो सकता है। राय एक बार नरेश की तरफ से। कुणाल, आपका दिया स्टॉक जाइडस लाइफ शुरुआती मजबूती देख रहा है, ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? कुणाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो एक स्टॉक है जो अभी ध्यान में आया है। वैसे तो मार्केट में स्टार्टिंग में इतनी वॉलेटिलिटी दिखने को मिल चुकी है कि एक टाइम पे जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम था वो डे के लो पे आ चुका था, अभी कहीं ना कहीं गेनिंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन एक स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इससे जियो फाइनेंस, जो अभी 310 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी जियो फाइनेंस में। फिलहाल 310 के अराउंड ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, हम खरीदारी करके चलेंगे। एसएल के तौर पे हम कल का जो लो लगा है 298 का, वो हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 4% के अराउंड का एसएल है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी में इतना एसएल मेंटेन करना जरूरी है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो है वो 319 है। 319 जो उसका एचटी का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, एंड वो जैसे ही क्रॉस होता है वन वे काउंटर हमें 335 तक का भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जियो फाइनेंस यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड्स में हमें नजर रख के चलनी चाहिए। और डिम्पी जी ने कुछ दिन पहले एसआईपी यानी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक पूछे थे, उसमें मेरा टाटा टेक्नो था, उसमें मैं आज ये जियो फाइनेंस भी ऐड करूंगा। ओके, सो एसआईपी लॉन्ग टर्म ट्रेड की लिस्ट में कुणाल की तरफ से टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी एडिशन होती हुई मजबूती 335 तक के लक्ष्य यहां से शॉर्ट टर्म पे नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर ब्रोकरेजेस की माने तो 400 तक जाने का दमखम भी इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर इंडिसेस की अगर बात करें, मिड